पिस्टल जब्त, 4 आरोपी अरेस्ट। गैंगवार मामले में पुलिस की कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। स्टेशन फैल में मंगलवार की रात्रि घटित गैंगवार मामले में पुनः 4 आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पिस्टल और अन्य हथियार समेत 4 वाहन पुलिस ने जब्त किए। बता दें कि पुलिस ने कुल 18 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए हैं। अभी भी कुछ आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुरानी रंजिश को लेकर राकेश पांडे व आदिल शेख की गैंग में खूनी संघर्ष हुआ था। पुलिस ने राकेश पांडे, आदिल शेख समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गैंगवार के दौरान पिस्टल से गोलियां चलाई गई थी। इससे मामले की गंभीरता को देखते हुए फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें अलग अलग जगह पर भेजी गई। इस दौरान 4 आरोपी यह दुपहिया से गोदिया में भागने की जानकारी पुलिस को मिली थी। पश्चात आरोपी यह नागपुर की दिशा में होने की बात सामने आई। पुलिस ने गणेश पेंदूर, समीर उर्फ दालगरब, अब्दुल रईस शेख, मिथुन मड़ावी, प्रज्वल दिनेश बाजारे को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान गणेश पेंदोरे से 1 पिस्टल, 1 राउंड, 2 मैगजीन जब्त की गई है। इस अपराध में आरोपियों के 4 वाहन जब्त किए गए। 7 दिनों की कस्टडी में भेजा गया। आरोपियों को न्यायालय में उपस्थित करने के बाद 7 दिन की कस्टडी मंजूर की गई। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक सागर कवड़े के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक संजय गायकवाड़, अपराध शाखा की टीम तथा पुलिस निरीक्षक सत्यजीत आमले, सहायक पुलिस निरीक्षक संदीप पापड़े, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट सपोनी संतोष दरेकर, पुलिस ने उप निरीक्षक अमोल लगड़, बालाजी लालवाले, रामदास खोद, प्रवीण पाटिल, संतोष दरगुड़े, निरंजन बर्बे, सुभाष राउत, अमित शेख, गजानन लामसे, गिरीश कोरडे, अतुल भोयर, रंजित काकड़े, चंद्रकांत पुरके, श्रीकांत खड़से, सचिन इकोले, अविनाश बंसोड़, राजेश तिवस्कर, प्रमोद पिसे, यशवंत गोलहर, रितेश शर्मा, अभिजीत वाघमारे, अमरदीप पाटिल, राजेश जयसिंहपुरे, गोपाल बावलकर आदि मौजूद थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर भंडारा से सामने आ रही है। भंडारा में एक्सीडेंट, 2 ट्रकों में भिड़ंत, 3 लोग जख्मी। उपचार के दौरान एक चालक की मौत। भंडारा नेशनल हाईवे 53 पर पलाड़ी के पास साकोली से नागपुर जा रहे ट्रक को विपरीत दिशा से आ रहे आयशर ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों के आगे की केबिन पूरी तरह से चूर गए। इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कारदा पुलिस व गड़ेगांव हाईवे पुलिस ने नागरिकों को अन्य ट्रक चालकों की मदद से किसी तरह घायलों को बाहर निकाला। आयशर चालक की आज नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसा गुरुवार की रात करीब 11:50 बजे हुआ। आयशर ट्रक नंबर MH40BL 7617 को ट्रक चालक पांचरा निवासी प्रशांत बाबूराव डोंगरे नेशनल हाईवे से लाखने की ओर जा रहा था। लापरवाही व तेज गति से अपने कब्जे के वाहन को चालक ने नायरा पेट्रोल पंप के समीप विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक क्रमांक MH18AP 4786 को टक्कर मार दी। इस भयानक हादसे में दोनों वाहनों के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षत-विक्षत हो गया। ट्रक चालक दीपक गंगाराम भगत, आयशर चालक प्रशांत डोंगरे व उसके साथ बैठे अजित शेंडे नामक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। आयशर के ड्राइवर प्रशांत डोंगरे व अजित शेंडे दोनों केबिन में फंस गए थे। आज नागपुर में इलाज के दौरान प्रशांत की मौत हो गई। अजित की हालत भी चिंताजनक बताई जा रही है। इस घटना की सूचना गाड़ेगांव हाईवे पुलिस और कारदा पुलिस को मिलते ही पुलिस टीमें मौके पर पहुंच गई। दोनों केबिन में फंसे होने के कारण 1 घंटे की मशक्कत के बाद लोगों की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद नागपुर रेफर कर दिया गया। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के कारण हाईवे पर काफी देर अर्थात 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को क्रेन से हटाकर राजमार्ग पर यातायात सुचारू किया गया। इस मामले में कारदा पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई पुलिस निरीक्षक विकास जाधव कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। शिंदे फडणवीस सरकार ने निभाया वादा, अतः शाइस्तेकर माफी का अध्यादेश जारी। नागपुर सत्र में हुए फैसले और हालिया चिंचवड विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिंपरी चिंचवड शहर में संपत्ति धारकों पर लादे गए शास्तीकर यानी जुर्माने को पूरी तरह से माफ करने की घोषणा की थी। उन्होंने इस घोषणा को पूरा कर लिया है। हालांकि इस सरकारी फैसले का अध्यादेश यानी GR नहीं निकला था, अतः
राज्य सरकार ने जिसका जीआर जारी कर दिया है, इसके अनुसार शास्त्री कर को पूर्वव्यापी प्रभाव से पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। पिछले 14 वर्षों से चली आ रही शास्त्री कर की समस्या अब स्थायी रूप से हल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत विधायक लक्ष्मण जगताप और वर्तमान शहर अध्यक्ष और विधायक महेश लांडगे ने इस कर माफी के लिए राज्य सरकार से लगातार अनुवर्तन किया। अतः पिंपरी चिंचवड करों का संघर्ष सफल हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने शीतकालीन सत्र में की थी घोषणा। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अनुमति से नागपुर में आयोजित शीतकालीन सत्र में शास्त्री कर माफी की घोषणा की थी। विधायक महेश लांडगे ने सदन में पिंपरी चिंचवड करों का पक्ष कुशलता पूर्वक रखा। स्वयं विधायक लक्ष्मण जगताप भी इसके लिए लगातार प्रयासरत थे। इससे शहर के करीब 1 लाख संपत्ति धारकों को राहत मिली। हालांकि इसका अध्यादेश जारी नहीं हुआ था। इसको लेकर विपक्ष लगातार सत्ता दल को घेरने की कोशिश करता रहा। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चिंचवड विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर आयोजित प्रचार सभा में घोषणा की थी। जल्द ही शक्तिकरा के जीआर को जारी कर दिया जाएगा। चुनाव के नतीजे गुरुवार को घोषित हुए हैं। इसमें बीजेपी शिवसेना महायुति की उम्मीदवार अश्विनी जगताप जीती। इसके अगले ही दिन राज्य सरकार ने जीआर जारी कर दिया। इससे आम नागरिक शिंदे फडणवीस सरकार के कामकाज पर संतोष जाहिर कर रहे हैं। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।